सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, ये शालीमार बाग से पीछे चल रहे हैं। सोमनाथ भारती बड़ी चर्चाओं में रहते हैं मीडिया में अपने बयानों को लेकर, अपनी निजी जिंदगी में लगे आरोपों को लेकर। क्या सोमनाथ भारती इस बार चुनाव में सफल होंगे? क्योंकि मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, ये वो लोग हैं जो 2011 में आम आदमी पार्टी जब बनी थी तब से लेकर साथ हैं, और इनका ये गठजोड़ एक साथ पूरा का पूरा पीछे चल रहा है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से पीछे, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पीछे, कालकाजी से आतिशी पीछे, शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती पीछे, यानी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे पीछे। और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने वाले कैलाश गहलोत बिजवासन सीट से आगे चल रहे हैं, और उनके खिलाफ जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो खुद पीछे हैं। भारद्वाज, सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी की अपडेट आपको बता दें, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है। बैलेट पेपर की काउंटिंग खत्म हो चुकी है कई सीटों पर। बैलेट पेपर की काउंटिंग के बाद अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है। यानी जनता का रुझान क्या है, अधिकारियों के बाद अब जनता का रुझान क्या है, ये सामने आ रहा है। और ये अंतर जो 2 सीटों का था 5 सीटों में तब्दील हो गया है। आम आदमी पार्टी जहां 25 सीटों पर आगे, बीजेपी 30 सीटों पर आगे। और एक और बहुत बड़ा अपडेट अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 7 सीटों पर और आगे हो गई है बीजेपी। 30 नहीं, 37 सीटों पर बीजेपी आगे, और आम आदमी पार्टी सीधे 22 सीटों पर आगे। अंतर देखिए आप, केवल 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, 37 सीटों पर बीजेपी आगे। आम आदमी पार्टी बार बार पिछड़ती हुई, भारतीय जनता पार्टी बार बार ऊपर उठती हुई। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 सीटों पर, अलग अलग सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार किया था, और लग रहा है कि भजनलाल शर्मा की मेहनत रंग ला रही है, उनका प्रचार रंग ला रहा है। प्रवासी राजस्थानियों को मनाने की उनकी कोशिश रंग ला रही है, और भजनलाल शर्मा ने जितना प्रचार किया उस प्रचार के बाद बीजेपी 37 सीटों पर आगे और आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर आगे। वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है। इस बार मुफ्तखोरों को मौका नहीं देगी दिल्ली की जनता। इस बार नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। इधर आरकेपुरम सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल शर्मा कहते हैं कि हम अपनी सीट पर जीत रहे हैं। दिल्ली में 100% भाजपा सरकार बनेगी। अगले 3 से 4 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी और बीजेपी की सरकार दिल्ली में आने वाली है। क्या इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा? रुझान तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। रुझान में कांग्रेस केवल 1 सीट पर आगे है, और कांग्रेस के देवेंद्र यादव बादली से एकमात्र प्रत्याशी हैं जो आगे चल रहे हैं। अलका लांबा कालकाजी से पीछे चल रही हैं। कालकाजी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मुख्यमंत्री आतिशी पीछे चल रही हैं। आतिशी और अलका लांबा दोनों पीछे। रमेश बिधूड़ी बीजेपी प्रत्याशी सबसे आगे। क्या रमेश बिधूड़ी और परवेश वर्मा दोनों में से कोई एक बनेगा सीएम, या दुष्यंत गौतम जैसे पूर्व राज्यसभा सांसद पर बीजेपी दाव खेलेगी? क्योंकि बीजेपी जानी जाती है चौंकाने वाले मुख्यमंत्री फेसेस के लिए। राजस्थान में जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तो वो खुद हैरान थे। जैसा वो खुद बताते हैं कि उन्हें भी एक्सपेक्टेड नहीं था, उन्हें किसी ने बताया नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर वो सीएम बने। विष्णुदेव साय जब छत्तीसगढ़ में सीएम बने तो उन्होंने खुद कहा कि मैं खुद चौंक गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मोहन यादव जब शिवराज सिंह चौहान की जगह पर सीएम बने थे तब मध्य प्रदेश में भी चौंकाने वाला सीएम बीजेपी ने दिया। तो जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और नायब सिंह सैनी हरियाणा में आए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में आए, तो इस बार दिल्ली में क्या परवेश वर्मा एक बड़ा जाट चेहरा बनेंगे सीएम, या एक बड़ा गुर्जर चेहरा रमेश बिधूड़ी बनेंगे सीएम, या न जाट न गुर्जर फैक्टर से अलग चौंकाने वाली बीजेपी फिर से चौंकाएगी और दुष्यंत गौतम को देगी मौका? क्योंकि इस बार कालकाजी सीट से अलका लांबा कांग्रेस प्रत्याशी, आतिशी आम आदमी पार्टी प्रत्याशी, दोनों पीछे। आंकड़ा बिल्कुल करीब का है। 10 सीटों का अंतर अभी चल रहा है। 70 में से 61 सीटों के रुझान हम आपको बता चुके हैं। बीजेपी 35 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे। बाबरपुर से आम आदमी पार्टी के गोपाल राय आगे चल रहे हैं, आतिशी कालकाजी से पीछे चल रही हैं। और आपको बता दें कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे हैं, कालकाजी सीट से आतिशी पीछे हैं, और पटपड़गंज विधानसभा सीट जहां से मनीष सिसोदिया खुद विधायक हैं अभी, उस सीट पर इस बार अवध ओझा को टिकट दिया है, और वो अवध ओझा भी पटपड़गंज से पीछे ही चल रहे हैं। यानी मनीष सिसोदिया
बतौर अपने प्रत्याशी के तौर पर पीछे, और जिस सीट से वो विधायक हैं उस सीट पर आम आदमी पार्टी पीछे, अवध ओझा पीछे। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ। 14 एग्जिट पोल सामने आए। 12 एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान, 2 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान। क्या वो 2 एग्जिट पोल सही साबित होंगे या 12 एग्जिट पोल सही साबित होंगे? 12 में बीजेपी आगे थी, बीजेपी जीत रही थी, और 2 में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही थी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे तक दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये साफ हो जाएगा। अभी से 1 घंटे के अंदर हमने जो आपको अपडेट दी है, आप खुद समझ पा रहे होंगे कि हमने आपसे वादा किया था हर मिनट आपको एक नई अपडेट देंगे। हम हर सेकंड आपको एक नई अपडेट दे रहे हैं। जी राजस्थान आपको पल पल की वो अपडेट्स बता रहा है जो कि कोई और चैनल आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस एंकर जीनिया है, और एआई एंकर जीनिया ने पूरे दिल्ली के दिल को जानने का, पूरे दिल्ली के दिल को खंगालने का प्रयास किया है। और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एग्जिट पोल केवल और केवल जी मीडिया ने किया है। हमने सबसे ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है, और शायद इसीलिए जो हमारा आंकड़ा है, एआई एग्जिट पोल का आंकड़ा है, वो सही साबित होता दिखाई दे रहा है। जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल इन रुझानों से मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बीजेपी क्या 40 सीटों पर आगे जाएगी जिस बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी, जिस बीजेपी ने अपने सारे मुख्यमंत्री को पुष्कर सिंह धामी से लेकर मोहन यादव तक, विष्णुदेव साय से लेकर भजनलाल शर्मा तक, सारे मुख्यमंत्रियों को, योगी आदित्यनाथ, फिर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, यानी गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में आए, दिल्ली में प्रचार करके गए। क्या इन मुख्यमंत्रियों के प्रचार का असर है कि बीजेपी 39 यानी 40 के आंकड़े के केवल 1 सीट पीछे, और अभी तो केवल 70 में से 64 सीटों का रुझान हम आपको बता रहे हैं। 70 में से 64, अभी भी 6 सीटों के रुझान सामने आने बाकी हैं। जी राजस्थान जब बताएगा आपको कि 70 में से 64 की बजाय 70 के 70 सीटों पर क्या रुझान है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इन 64 सीटों को 64 में से ये जो 38 के आंकड़े को है, 39 के आंकड़े को है, इसको 40 के पार ले जा पाएगी? देखिए, पोल ऑफ द पोल यही कहता है कि बीजेपी 40 के आंकड़े को पार कर सकती है, बीजेपी 41 सीटों तक जा सकती है, आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर सिमट सकती है। मगर क्या ये एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं? एग्जिट पोल को सही साबित करता हुआ दिल्ली का नतीजा, क्योंकि काउंटिंग के कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, कालकाजी से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट आतिशी, जिन्होंने कहा कि ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ खड़ी है। केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रही हैं। अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे ये बात कह रही हैं, मगर वो अरविंद केजरीवाल तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जेल जा चुके हैं। शिक्षा नीति, आम आदमी पार्टी जिस शिक्षा नीति पर दंभ भरती है, विदेशों की शिक्षा से दिल्ली के स्कूलों की तुलना करती है, वो शिक्षा मॉडल देने वाले, वो एजुकेशन मॉडल देने वाले मनीष सिसोदिया खुद पीछे चल रहे हैं जंगपुरा से। और वर्तमान में वो पटपड़गंज से विधायक हैं, लेकिन उनकी सीट बदल दी गई। पटपड़गंज से इस बार आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया, मगर वो अवध ओझा भी पटपड़गंज से पीछे चल रहे हैं। एक्सीडेंटल सीएम के तौर पर आतिशी को देखा गया, आतिशी खुद आम आदमी पार्टी की ओर से पीछे चल रही हैं। तो आपको लगता है कि क्या बीजेपी इस बार 40 के आंकड़े को पार करेगी? क्योंकि मालवीय नगर से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं, और बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव झा आगे चल रहे हैं। कुलवंत राणा रिठाला से आगे हैं बीजेपी प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन बल्लीमारान से आगे, ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे, एआईएमआईएम के जो बड़े 2 चेहरे थे, शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन, दोनों इस वक्त पीछे चल रहे हैं। एआईएमआईएम का खाता कहीं भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जेल से निकाल कर लाए थे दोनों को, कस्टडी पैरोल पर लाए थे दोनों को, जमानत पर बाहर लाए थे दोनों को। मुस्लिम वोटर को साधने के लिए ओवैसी ने ओखला और इसी के साथ साथ ऐसी 2 सीटों पर कब्जा जमाया कि ये 2 मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यहां पर हम जीत जाएंगे। मुस्तफाबाद और ओखला, न मुस्तफाबाद पर ओवैसी की पार्टी आगे, न ओखला पर ओवैसी की पार्टी आगे। यहां ओखला सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं।
मोतीनगर से बीजेपी के सतीश खुराना आगे चल रहे हैं। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। अभी की अपडेट आपको दे दें, कालकाजी से बीजेपी के कैंडिडेट दक्षिणी दिल्ली से पूर्व सांसद बड़ा गुजर चेहरा रमेश बिधुड़ी काउंटिंग के दौरान अपने घर पर पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी चुनाव लड़ रही हैं और खुद पीछे हैं, जबकि रमेश बिधुड़ी आगे हैं। रमेश बिधुड़ी अपने घर पर बैठकर पूजा कर रहे हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे हैं कि वो जीत जाएं, क्योंकि इधर बीजेपी के रमेश बिधुड़ी वाकई आगे चल रहे हैं। रमेश बिधुड़ी भगवान से प्रार्थना करते हुए, उधर बड़ा जाट चेहरा परवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि पश्चिमी दिल्ली से 2 बार के सांसद रह चुके हैं, इस बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल को पछाड़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं। तो गांधीनगर से बीजेपी आगे है, जंगपुरा से आम आदमी पार्टी पीछे है, कालकाजी से आम आदमी पार्टी पीछे है, नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी पीछे है, पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी पीछे है। आपको बता दें कि रिठाला से आम आदमी पार्टी पीछे है, ग्रेटर कैलाश और बुराड़ी में आम आदमी पार्टी आगे है, मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी पीछे है, बल्ली मारान में आम आदमी पार्टी आगे है, ओखला में आम आदमी पार्टी पीछे है, मोतीनगर में आम आदमी पार्टी पीछे, शकूर बस्ती में आम आदमी पार्टी आगे, राजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी पीछे, करावल नगर में आम आदमी पार्टी पीछे, बिजवासन सीट से आम आदमी पार्टी पीछे, कैलाश गहलोत बीजेपी के आगे चल रहे हैं। लक्ष्मी नगर से भी और बदरपुर से भी आम आदमी पार्टी पीछे है। रोहिणी से आम आदमी पार्टी पीछे है, चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी पीछे है, दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी पीछे है। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अभी तमाम उन सीटों पर पीछे चल रही है जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी को घमंड है, जो आम आदमी पार्टी की 2011 से मानकर चलिए, जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, उद्भव हुआ है, उस उदय और उद्भव के समय पर जो अरविंद केजरीवाल का हाथ पकड़कर चलने वाले लोग थे, वो सारे लोग पीछे चल रहे हैं। और न केवल हाथ पकड़कर चलने वाले लोग, मतलब अरविंद केजरीवाल खुद भी पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर दंभ भरने वाले, यूरोप और जर्मनी के स्कूलों से दिल्ली के स्कूलों की तुलना करने वाले, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लाने वाले मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से पीछे। वर्तमान में वो पटपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। उस पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया, वो अवध ओझा भी पीछे। इधर आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे सोमनाथ भारती, जो अक्सर मीडिया में अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं या फिर अपनी निजी जिंदगी के कुछ आरोपों के लिए जाने जाते हैं, वो सोमनाथ भारती भी आम आदमी पार्टी की ओर से पीछे ही चल रहे हैं। इधर चांदनी चौक से बीजेपी आगे चल रही है। चांदनी चौक पर सतीश जैन बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो सत्येंद्र जैन हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, जो केवल आगे चल रहे हैं शकूर बस्ती से, और सौरभ भारद्वाज हैं जो कि ग्रेटर कैलाश सीट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज उम्मीदवार सारे के सारे पीछे। अगर बीजेपी उम्मीदवारों की बात की जाए तो बीजेपी तो वो पार्टी है जिसे अभी 8 के आंकड़े को क्रॉस करना है, यानी कि ज्यादातर प्रत्याशी तो विधायक कभी बने ही नहीं है, मगर बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को पछाड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और यह दर्शाता है कि बीजेपी की ओर से इस बार विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और कितनी बढ़ोतरी? क्या इस 39 के आंकड़े को पार करके 40 तक पहुंच पाएगी भारतीय जनता पार्टी? बैलेट वोट्स की गिनती पूरी हो चुकी है। 70 की 70 सीटों पर बैलेट वोट्स की गिनती पूरी हो चुकी है और अब केवल इंतजार है तो बाकी की उन 2 सीटों का, क्योंकि 68 सीटों पर 1 घंटे के अंदर हमने आपको रुझान बता दिए। अब केवल 2 सीटें बाकी हैं, इन 2 सीटों पर रुझान आएंगे। और बड़ी अपडेट, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम आपको कह रहे थे 40 के आंकड़े को पार करेगी या नहीं, जवाब चंद सेकंड्स में आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी 40 पर पहुंच चुकी है। देवली विधानसभा सीट से, एकमात्र विधानसभा सीट से देवेंद्र हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो आगे हैं। इसके अलावा और कोई आगे नहीं चल रहा। आम आदमी पार्टी केवल 27 सीटों पर आगे और पटपड़गंज से अवध ओझा को पछाड़ने वाले रविंद्र सिंह बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।